Welcome to the channel for jobs. Assalamualaikum dear viewers. कैनाल ट्वारी टेस्ट प्रिपरेशन 2023 व्यूअर्स कैनाल ट्वारी का टेस्ट आप लोगों का अच्छे नंबरों से पास हो जाए इसलिए एक सीरीज शुरू की है कि पीपीएससी के पास पेपर्स क्वेश्चन जो 2022 और 2023 के टेस्टों में आ चुके हैं रोजाना एक पास पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। तकरीबन 30 से 40 पेपर्स हैं 2022 और 2023 के। अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका पटवारी का टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। अगर पिछले पेपर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 1। Which country has largest reservation of oil? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन वेनेजुएला। तो रिजर्व का मतलब होता है कोई भी चीज अपने पास महफूज रखना। जो कंट्री सबसे ज्यादा तेल अपने पास महफूज रखते हैं उस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। तो नंबर 2 पे क्वेश्चन है रशियन रेवोल्यूशन अकर्ड यानी रशियन रेवोल्यूशन का वाकया हुआ कब? बी ऑप्शन इज राइट 1917 यानी 1917 में रशियन रेवोल्यूशन का वाकया हुआ था। तो नंबर 3 पे क्वेश्चन है 1 US गैलन इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? यानी यूएस के मतलब अमेरिका और गैलन एक मतलब एक अंग्रेजी नाप का नाम है। तो जो यूएसए का जो गैलन है उसमें कितने लीटर्स होते हैं? तो इस सवाल में हमें यह बताना है। तो सी ऑप्शन इज राइट 3.785 यानी 3.785। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है 3.785। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 पे यूनिसेफ स्टैंड फॉर यानी यूएनआईसीएफ की फुल फॉर्म बतानी है इस सवाल में। तो बी ऑप्शन इज राइट यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो नंबर 5 पे क्वेश्चन है इन ब्रिटिश इरा विच प्रिंसली स्टेट वाज बिग अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज। तो इस सवाल में मुझे बताना कि अंग्रेजों के दौर में, इरा का मतलब होता है तारीखी दौर, तो अंग्रेजों के दौर में जो शाहना मतलब एक स्टेट थी, बड़ी स्टेट थी पॉपुलेशन यानी आबादी के हिसाब से, तो वो स्टेट का क्या नाम है? तो बी ऑप्शन इज राइट हैदराबाद। हैदराबाद में उस वक्त सबसे ज्यादा आबादी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे She deployed her husband dash or he had। तो इसमें आएगा जो preposition यूज हुई है ऑफ। She deployed her husband off or he had। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 पे हाउ मेनी डिफॉल्ट लेआउट पेजेस इन एमएस पावर पॉइंट? तो ए ऑप्शन राइट 24 यानी 24। तो इस सवाल को थोड़ा सा तफसीलों में आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट जो पहले सेटिंग की होती है यानी जो आप इंस्टॉल कर मतलब है कि जो एमएस ऑफिस को आप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद जो पहले सेटिंग हुई होती है उसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं। तो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि जो पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट जो मतलब है कि लेआउट जो मतलब है कि होते हैं पेजेस होते हैं, पहले बने बनाए पेजेस होते हैं तकरीबन वो 24 होते हैं। उनमें मुख्तलिफ मतलब है कि डिजाइनिंग होती है, तो वो आप मतलब है कि बने बनाए भी ले सकते हैं और मतलब है कि न्यू स्लाइड भी आप ले सकते हैं, तो वो आप लोगों की मर्जी होती है। तो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि जो बाय डिफॉल्ट जो पहले सेटिंग की होती है लेआउट पेजेस की वो कितने होते हैं? तो वो 24 होते हैं। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये जो पावर पॉइंट में जो काम होता है स्लाइड पर होता है और जो पावर पॉइंट में चीज मतलब कोई तैयार की जाती है वो प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। तो एमएस वर्ड में अगर बात करें तो इसमें पेज पर काम होता है और इसकी फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। और एमएस एक्सेल की बात करें तो एमएस एक्सेल में जो हम काम करते हैं स्प्रेडशीट पर, तो इसकी जो फाइल कहलाती है वर्कबुक। तो नेक्स्ट नंबर 8 पे क्वेश्चन है हाउ रोट नॉवल आखिरी शब्द के हमसफर। आखिरी शब्द के हमसफर का नॉवल है, ये किसने लिखा है? तो सी ऑप्शन इज राइट कुरतुल एन हैदर। कुरतुल एन हैदर ने लिखा है आखिरी शब्द के हमसफर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 पे व्हाट इज सबवे? तो सबवे क्या है? तो सी ऑप्शन इज राइट अंडरग्राउंड पैसेज। सबवे है अंडरग्राउंड पैसेज। तो नंबर 13 पे क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय यानी जो पहला मतलब कंप्यूटर का जो माउस किसने मतलब इजाद किया था? तो बी ऑप्शन इज राइट डॉगलस एंगलबर्ट ने। डॉगलस एंगलबर्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14 पे आई डैश माई होमवर्क व्हेन माई मदर कम होम। तो ए ऑप्शन राइट हैड ऑलरेडी डन। तो ये मतलब है कि मुझे पास्ट परफेक्ट का लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है। आई हैड ऑलरेडी डन माई होमवर्क मतलब कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर चुका था व्हेन जब मेरी माँ मतलब है कि कमरे में आई, इस तरह के इसका तर्जुमा बनता है। तो इसका राइट आंसर है हैड ऑलरेडी डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल? तो मतलब कि उस कंट्री का नाम बताना जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने मतलब कि सुना होगा, पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहे थे रिजर्व यानी जो अपने पास तेल महफूज रखते हैं। इस सवाल में ये कहते हैं जो सबसे ज्यादा तेल मतलब प्रोड्यूस करती है, पेश करती है और अदर कंट्रीज को, तो वो है यूएसए यानी अमेरिका। तो आप लोगों को बता दूं कि नंबर 1 पे जो प्रोड्यूसर है वो है अमेरिका। नंबर 1 पे जो प्रोड्यूसर है ऑयल की वो है अमेरिका और नंबर 2 पे जो प्रोड्यूसर है वो है सऊदी अरेबिया और नंबर 3 पे जो है प्रोड्यूसर ऑयल की तो वो है रशिया और नंबर 4 पे जो प्रोड्यूसर ऑयल की वो है चाइना।
यह आप लोगों ने याद रखना है। तो नंबर 16 पे क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरस यू शुड इंस्टॉल डैश इन योर कंप्यूटर। यानी इस सवाल में ये कर रहे हैं कि टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, यानी कंप्यूटर को मतलब है कि कंप्यूटर की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्ट का मतलब होता है मतलब है कि उसकी हिफाजत के लिए, या वायरस को मतलब है कि जो भी वायरस या जो भी चीज मतलब है कि होती है उसको खत्म करने के लिए क्या आप इंस्टॉल करते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट, एंटीवायरस। एंटीवायरस मतलब है कि हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर की प्रोटेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इज टाइप ऑफ विच क्राइम। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है वो किस टाइप का क्राइम है। तो बी ऑप्शन इज राइट, साइबर क्राइम। उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इज इक्वल टू साइबर क्राइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पे, यूनिसेफ मतलब है कि यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। यानी जो UNICF मतलब है कि किस डेट को बना मतलब है कि ड्राफ्ट मतलब है कि बनाया गया। तो बी ऑप्शन इज राइट, 11 दिसंबर 1946, यानी 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ बनाया गया था। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, 11 दिसंबर 1946। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19 पे, द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो पंजाब का जो कैपिटल है वो है लाहौर। और अगर बात करें KPK का जो कैपिटल है वो है पेशावर। अगर सिंध की बात करें, सिंध का जो कैपिटल है वो है कराची। और बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो है क्वेटा। और अगर बात करें गिलगित बल्तिस्तान की तो गिलगित बल्तिस्तान का जो कैपिटल है गिलगित। और अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर का जो कैपिटल है वो श्रीनगर मेरे ख्याल में है, लेकिन कंफर्म मुझे KP दूसरा वो कश्मीर का याद नहीं। तो ये आप मतलब कि कमेंट में बताइएगा कि कश्मीर का जो कैपिटल है वो क्या है। मेरे ख्याल में मुजफ्फराबाद या श्रीनगर है, लेकिन कंफर्म नहीं। तो नंबर 20 पे क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज। तो कैपिटल जो बेल्जियम है ये मतलब एक बेल्जियम का जो कैपिटल है उसका क्या नाम है। सी ऑप्शन राइट, ब्रुसेल्स। मतलब ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है। तो अगर बात करें ओटावा जो है ये कनाडा का कैपिटल है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओटावा मतलब है कि कनाडा का कैपिटल है और जो कनाडा की करेंसी है वो है डॉलर। तो 21 नंबर पे क्वेश्चन है, इन मई 2020 विच कंट्री नॉट सेट ग्रोथ टारगेट। यानी मतलब कौन सी कंट्री मई 2020 में अपना जो ग्रोथ रेट का टारगेट सेट नहीं कर सकी। तो उस कंट्री का नाम है चाइना। बी ऑप्शन इज राइट, चाइना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर पे, बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस। यानी जो बोल्शेविक का मतलब होता है इनकलाबी, इनकलाब पसंद या इनकलाबी, जो इनकलाबी रेवोल्यूशन का मतलब है टुक प्लेस। तो वो कब स्टार्ट हुई थी, ये पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। तो मतलब है कि इसमें कंट्री बताना, यानी प्लेस का वो पूछ रहे हैं। तो इसमें कंट्री है रशिया। रशिया में मतलब है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस हुई थी। तो अगर बात करें ये कब से कब तक रही, तो आप लोगों को पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। 1917 में ये स्टार्ट हुई थी और 1923 में ये रही थी। मतलब कि एक इनकलाबी मतलब एक इनकलाब पसंद के हवाले से थी। इनकलाबी मतलब है कि ये रेवोल्यूशन थी, दुरानिया था। तो 1917 से स्टार्ट हुआ, 1923 तक रहा। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है। तो आप लोगों को अगर रशिया के बारे में बता दूं, रशिया एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो फ्रांस है इसका कैपिटल है पेरिस। फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस और जो फ्रांस की करेंसी है वो है फ्रैंक। और फ्रांस की करेंसी है फ्रैंक और फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस। अगर इटली की बात करें तो इटली मतलब है कि कैपिटल है, इटली का जो कैपिटल है वो है रोम। ये भी आप लोगों ने याद रखना। तो 23 नंबर पे क्वेश्चन है, इन MS Access which data type is appropriate to store largest text and numbers। तो इस सवाल को आप लोगों ने समझना है। ये जो MS Access है ये MS Office का ही पार्ट है। मतलब सबसे जो ज्यादा यूज होती है MS Word, MS Excel और MS PowerPoint। और इसके बाद ये यूज होती है MS Access। और MS Access में मतलब एक टेबल पर ही काम होता है जैसे कि Excel में होता है। तो इस सवाल में ये कर रहे हैं कि MS Access में जो मतलब है कि कौन सा डेटे की कौन सी टाइप है। जो अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कब्जा करना। तो स्टोर लार्जेस्ट टेक्स्ट मतलब है कि लार्जेस्ट टेक्स्ट को स्टोर करती है और नंबर्स को भी। तो वो है बी ऑप्शन इज राइट, वो टाइप है बी ऑप्शन राइट, मेमो। तो मेमो का मतलब होता है याददाश्त। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोगों का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, इन MS Access मिनिमम ऑफ डैश डेटा टाइप्स कैन बी असाइन टू ए फील्ड। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन 10। यानी इस सवाल में ये कह रहे हैं कि जो MS Access में मिनिमम यानी थोड़े से थोड़ा कितनी मतलब है आप थोड़े से थोड़े डेटा टाइप्स कैन बी असाइन मखसूस कर सकते हैं फील्ड में। तो वो है 10 मतलब है कि डेटा टाइप्स आप असाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे, डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म। यानी जो डायमंड है इसकी जो एलोट्रोपिक का मतलब होता है बहरूपी। जो इसकी बहरूपी फॉर्म है वो है कार्बन। ये ऑप्शन इज राइट, कार्बन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, टर्म एंड टेन्योर ऑफ सेनेट मेंबरशिप इज डैश ईयर, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 6 ईयर, यानी जो मतलब एक सेनेट में जो मेंबरशिप की जो म्याद होती है, मुद्दत होती है, वो कितनी होती है, वो 6 साल होती है। आप लोगों ने याद रखना है 6 साल होती है, लेकिन जो नेशनल असेंबली की जो मुद्दत होती है वो होती है 5 साल। जो मतलब नेशनल असेंबली की जो मेंबरशिप होती है उसकी जो म्याद 5 साल, लेकिन सेनेट की 6 साल। तो 27 नंबर पे क्वेश्चन है, विच सिंगर लेफ्ट म्यूजिक कंसीडरिंग इट हार्म, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन जुनेद जमशेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे, 28 नंबर पे क्वेश्चन है टी लीव्स, आगे कॉफी का जो आगे जवाब है बी ऑप्शन सीड्स, यानी इस सवाल में ये कह रहे हैं जो टी मतलब है कि जो चाय है वो उसके पत्ते होते हैं, यानी पत्तों से मतलब चाय बनाई जाती है। इस टी और लीव्स का आपस में कनेक्शन है। तो इसी तरह जो कॉफी का कनेक्शन किससे हो सकता है, कॉफी का कनेक्शन है सीड से ही। तो सीड्स का मतलब होता है तुखम, तो काफी मतलब है कि तुखम से बनाई जाती है, तो टी मतलब है कि पत्तों से बनती है। इस तरह का कनेक्शन मतलब है कि ये एक कॉमन सेंस यानी IQ का क्वेश्चन है। तो नंबर 29 पे क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान असैसिनेटेड इन विच मतलब सिटी, यानी जो मतलब कि लियाकत अली खान को जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान, उसको किस जगह पे मतलब कि असैसिनेटेड का मतलब होता है कत्ल करना या इस तरह का कत्ल, फरेब का कत्ल, तो वो मतलब कि रावलपिंडी के मुकाम पर मतलब है कि लियाकत अली खान को मतलब कि शहीद कर दिया गया था। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर 1951, ये आप लोगों ने याद रखनी है। जो मतलब है कि लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 में मतलब शहीद हुआ था रावलपिंडी के मकाम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे, विन जिहाद बिकम फर्ज, यानी जिहाद कब फर्ज हुआ, तो बी ऑप्शन इज राइट 2 हिजरी को, 2 हिजरी को जिहाद फर्ज हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर पे, विच आर द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम की जो फॉर्म है बी ऑप्शन राइट हैकिंग, तो साइबर क्राइम की जो फॉर्म है वो है हैकिंग, बी ऑप्शन राइट हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर पे, अ स्टडी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर्स इन फिजिकल टर्म इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑफेंडर्स का मतलब होता है गलत मतलब एक काम, जो मतलब है कि फिजिकल गलत नजायज मतलब है कि जो किसी को पर्सनालिटी को खराब किया जाए, उसकी बेइज्जती की जाए, इस तरह का मतलब इसका मतलब बनता है। तो इसका मतलब जो स्टडी की क्या 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 है, तो वो सी ऑप्शन राइट क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर पे, द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, तो बी ऑप्शन इज राइट अगस्ट कॉमेट उसका नाम है, जिसने मतलब है कि जो सोशियोलॉजी को कॉइन किया है, उसका नाम है बी ऑप्शन इज राइट अगस्ट कॉमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ए फॉर्म ऑफ, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पे, द लास्ट रूलिंग फैमिली ऑफ दिल्ली सुल्तान, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, लेकिन वो लोधी मतलब है कि फैमिली है। इन ऑप्शन में से वो पूछ रहे हैं जो लास्ट रूलिंग फैमिली है दिल्ली सुल्तान, तो वो ना तुगलक है, ना मुमलक, ना खिलजी, वो है लोधी फैमिली, यानी लोधियों का हुक्मरान, लोधी मतलब हुक्मरान। तो 37 नंबर पे क्वेश्चन है, द रेजिडेंशियल इंपीरियल ट्विन टावर लोकेटेड इन, तो इसका डी ऑप्शन राइट है नन ऑफ दीज, लेकिन ये मुंबई इंडिया में वाक़या है। तो ये जो इंपीरियल का मतलब है शाही ट्विन का मतलब तमाम, जो शाही तमाम है, जो शाही तमाम टावर है, ये मुंबई इंडिया में वाक़या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर पे, द रावलपिंडी कंस्पिरेसी आल्सो नोन एज द रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस वाज एन अटेम्प्ट कॉप डिफीट अगेंस्ट, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन लियाकत अली खान। तो कंस्पिरेसी का मतलब है साजिश। तो 39 नंबर पे क्वेश्चन है, द डार्क ग्रीन फील्ड इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स, तो बी ऑप्शन राइट मुस्लिम मेजोरिटी, यानी जो पाकिस्तान झंडे में डार्क ग्रीन जो कलर है ये किस को मतलब है कि रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है मुस्लिम मेजोरिटी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पे, फर्स्ट अरब स्पेस मिशन टू मार्स अल अमल लॉन्च्ड बाय, तो ये मतलब है कि जो फर्स्ट अरब स्पेस मिशन पे मतलब है कि अल अमल लॉन्च किया गया, अल अमल, तो ये मतलब है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया, तो बी ऑप्शन इज राइट UAE, यानी यूनाइटेड अरब अमारात, ये मतलब यूनाइटेड अरब अमारात ने अल अमल मतलब है कि लॉन्च किया। तो UAE की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमारात। तो UAE की जो कैपिटल है वो अबू धाबी, और जो UAE की जो करेंसी है वो है दरहम। तो यहाँ पे अगर सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो रियाज, और सऊदी अरब की जो करेंसी है वो है रियाल। और कतर की बात करें तो कतर का जो कैपिटल है डोहा, और उसकी जो करेंसी है वो है रियाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 41 नंबर पे, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, यानी जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो ए ऑप्शन इज राइट चाइना ने मतलब है कि लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को लॉन्च किया है। तो 42 नंबर पे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन, जो ऑब्जेक्ट का मतलब खारजी,
तो रेजोल्यूशन पहले जो खारजी मतलब है कि वो पास हुई मतलब है कि वो 12 मार्च 1949 को, यानी 12 मार्च 1949, 12 मार्च 1949 को किसके दौर में? लियाकत अली खान के दौर में। ये जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास हुई लियाकत अली खान के दौर में 12 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर पे, द प्रपोज्ड कालाबाग डैम विल प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस सवाल में ये बताना जो कालाबाग डैम है कितनी मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली प्रोड्यूस करता है। तो बी ऑप्शन इज राइट, मतलब है कि 3600 मेगावाट यानी 3600 मेगावाट मतलब है को प्रोड्यूस करता है कालाबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर पे, लुनर सी रेफर्स टू, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ए डार्क प्लेन ऑन द मून, ए डार्क प्लेन ऑन द मून। लुनर सी रेफर्स टू ए डार्क प्लेन ऑन द मून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर पे, सऊदी अरेबिया फाउंडेड विच सिटी अलोंग कोस्ट ऑफ द रेड सी, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन न्यूम, मतलब है कि सऊदी अरेबिया की कौन सी सिटी मतलब है कि रेड सी की मतलब है कि साथ है बिल्कुल, तो उस सिटी का नाम है ए ऑप्शन न्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर पे, द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन, तो यूनाइटेड नेशन कब बनी? सी ऑप्शन है राइट, अक्टूबर 24 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनी। और यूनाइटेड नेशन का काम है मतलब है कि जो बड़ी जंगों को रोकने के लिए या जो भी मतलब है कि इलाके एक दूसरे के जो मुल्क कब्जे कर लेते हैं इनके रोकथाम के लिए यूनाइटेड नेशन काम करता है। इसकी आगे मतलब है कि काफ़ी इसकी जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन के वो 5 हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पे, ब्लड इज थिकर देन वाटर, मतलब है कि ये एक प्रोवर्ब है यानी ज़रबल मिसल है, तो एक दो ये भी आती हैं। तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है इंशाल्लाह उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर पे, शाहजहानाबाद वाज बिल्ट बाय, यानी जो शाहजहानाबाद मतलब है किसने बनाया था? तो बी ऑप्शन इज राइट, शाहजहां ने ही शाहजहांबाद बनाया था। तो 50 नंबर पे क्वेश्चन है, अल्माटी इज द सिटी ऑफ, जो अल्माटी सिटी है ये किस कंट्री की है? तो बी ऑप्शन इज राइट, काजाकिस्तान की सिटी है अल्माटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर पे, वर्ल्ड वार 1 स्टार्टेड इन, यानी जो जंग अजीम अव्वल थी वो कब स्टार्ट हुई? तो ए ऑप्शन इज राइट, 1914 को। 1914 को जंग अजीम अव्वल स्टार्ट हुई और 1918 में खत्म हुई। और जंग अजीम दोम थी यानी वर्ल्ड वार सेकंड थी, वो 1939 में शुरू हुई और 1945 में खत्म हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर पे, अल्पाइन ग्लेशियर आर आल्सो लोकेटेड, मतलब आल्सो कॉल्ड, मतलब जो अल्पाइन ग्लेशियर है वो क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन इज राइट, वैली ग्लेशियर कहलाता है, वैली ग्लेशियर कहलाता है अल्पाइन ग्लेशियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर पे, विच इंडियन पीएम डिक्लेयर्ड एमसीएन 70s, तो ए ऑप्शन इज राइट, इंदिरा गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर पे, विच रिवर फ्लो इन यूरोप, यूरोप में कौन सा फ्लेवर मतलब कि बहते हैं? तो डी ऑप्शन राइट, ऑल ऑफ द अबव, यानी थॉमस रिवर है ये भी यूरोप में बहता है, वोल्गा रिवर भी और मतलब जो भी नाम है ये सी ऑप्शन पे, ये सारे मतलब है कि इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो 59 नंबर पे क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, यानी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे मतलब एक हेल्ड हुई थी? तो ए ऑप्शन इज राइट, लंदन में। तो आप लोगों को गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा डीपली बता दूं क्योंकि इसकी डेट वगैरह भी पूछी जा सकती है। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये मतलब एक हुई, आप लोगों ने डेट एग्जैक्ट याद रखनी है, 12 नवंबर 1930 को पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को, और दूसरी हुई थी 7 सितंबर 1931 को, दूसरी 7 सितंबर 1931, और तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 17 नवंबर 1932। तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन मुसलमानों ने तीनों में ही शिरकत की थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर पे, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, लेकिन ब्रोमाइन इसका राइट आंसर है। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ब्रोमीन इसका राइट आंसर है। तो 63 नंबर पे क्वेश्चन है, हाउ इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री का जो फादर है वो है इक्लिड, मतलब सी ऑप्शन राइट। कुछ मतलब एक ऐसे जो मेरी ज़बान पे लफ्ज़ मतलब तलफ़्फ़ुज़ उसका सही नहीं निकलता, लेकिन उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। नंबर 64 नंबर पे क्वेश्चन है,
लास्ट डिकेड ऑफ रमज़ान इज नोन एज, जो मतलब है कि जो रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है उसको मतलब है कि वो किस लिए, मतलब उसकी क्या बरक़ात हैं, तो ए ऑप्शन राइट फ्रीडम ऑफ हिल, यानी वो जहन्नम की आज़ादी का मतलब है को आखिरी अशरा होता है रमज़ान का, यानी आखिरी 10 दिन। तो डिकेड का मतलब भी यही है, लास्ट अशरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस इन ए ब्लू मून मीन्स, तो इसका राइट आंसर है वेरी रेयरली। तो वंस इज ए ब्लू मून मीन्स वेरी रेयरली, रेयरली का मतलब होता है बहुत, मतलब एक कम चीज, मतलब एक थोड़ी, मतलब एक पाई जाने वाली चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर पे, हैव यू अप्लाइड डैश दिस जॉब, तो इसमें आएगा, इसमें जो प्रेपोजिशन यूज है फॉर, हैव यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर पे, व्हाट इज द डैश द मेन्यू टुडे, तो इसमें आएगा इन, व्हाट इज इन द मेन्यू टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर पे, ड्रीम ट्रांसफॉर्मेड डैश रियलिटी बाय डंट ऑफ हार्ड वर्क, तो इसमें आएगा इनटू, ड्रीम ट्रांसफॉर्मेड इनटू रियलिटी बाय डंट ऑफ हार्ड वर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर पे, द कैरी टू कैरी द डे मीन्स, मतलब टू कैरी द डे मीन्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू सक्सीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर पे, टाइम्स न्यू रोमन, ये एक दो सवाल को थोड़े से कम नजर आएंगे लेकिन आप लोगों को मैं समझाने की फुल कोशिश करूंगा। टाइम्स न्यू रोमन एरियल आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो टाइम्स न्यू रोमन एरियल, ये मतलब किसकी एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन राइट, ये फॉन्ट फॉर्मेट, यानी जो लैंग्वेज मतलब है कि एमएस वर्ड में हम या एमएस पावर पॉइंट में या एमएस एक्सेल में हम जो लैंग्वेज मुख्तलिफ चेंज कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें उसका जो नाम है मतलब है कि टाइम न्यू रोमन या एरियल, ये कहलाते हैं फॉन्ट फॉर्मेट कहलाते हैं। तो 82 नंबर पे क्वेश्चन है, हॉटमेल जीमेल एंड याहू आर, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन ईमेल सर्वर, ये सारे क्या है, हॉटमेल जीमेल एंड याहू, ये ईमेल सर्वर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर पे, इन पावर पॉइंट द हीडर एंड फूडर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप, तो जो मतलब है कि पावर पॉइंट में हीडर एंड फूडर का जो बटन है फाउंड होता है इंसर्ट टैब में, किस ग्रुप में होता है, तो डी ऑप्शन राइट, वो होता है टेक्स्ट ग्रुप में होता है, टेक्स्ट ग्रुप में होता है। ये एमएस पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, एमएस वर्ड या एक्सेल की बात नहीं कर रहे हैं, एमएस पावर पॉइंट में जो हीडर और फूटर का बटन होता है, इंसर्ट का जो ग्रुप है, इंसर्ट जो टैब है उसका जो ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप, उसमें मतलब है कि होता है, लेकिन जो एमएस वर्ड में शायद मेरे ख्याल में अलग होता है, लेकिन अभी मुझे वो याद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर पे, इन एक्सेल वी एडेड डैश बिफोर फ्रैक्शन फॉर नॉट टू एंटर डेटा, तो इसमें बी ऑप्शन राइट स्पेस, एज एक्सेल वी एडेड, हम एडिट करते हैं स्पेस बिफोर फ्रैक्शन फॉर नॉट टू एंटर डेट, तो इसमें स्पेस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर पे, विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्कॉलर, तो ए ऑप्शन इज राइट, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। स्कॉलर का मतलब होता है तालब इल्म या इसका इस तरह मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर पे, विच खलीफा हैज शॉर्टेस्ट टेन्योर, तो जो जिस खलीफा को मतलब थोड़ा दुरानिया है तो वो हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके तकरीबन 2 साल और 3 माह शायद, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर पे, नेम द ट्राइब ऑफ हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु का जो ट्राइब है उसका मतलब उसका नाम है हवाजन के, मतलब एक ये मेरे ज़बान पे नहीं नाम आ रहा, तो सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर पे, इन विच सूरा ऑफ होली कुरान वर्ड अल्लाह इज मेंशन्ड इज इन एवरी वर्स, तो इसका राइट आंसर है सूरा मुजादिला। तो ये मतलब इसमें वो ये कह रहे हैं कि कौन सी सूरत है जिसमें वर्ड अल्लाह इज मेंशन इज वेरी वर्स, यानी हर आयात में अल्लाह वर्ड मतलब है कि यूज हुआ है, यानी लिखा गया है, तो वह सूरत अल मुजादिला। तो 89 नंबर पे क्वेश्चन है, इमाम अल निसाई बारन, यानी जो इमाम अल निसाई हैं ये इनकी मतलब एक कब पैदाइश हुई, तो बी ऑप्शन राइट 214 हिजरी को पैदा हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय, तो जो मतलब एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब है कि किसने गिवन किया, बी ऑप्शन राइट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर पर, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, 92 नंबर पे क्वेश्चन है, आब हयात बड़ा मारूफ तज़किरा है, इसके मुसन्नफ़ कौन है, तो आब हयात के मुसन्नफ़ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है
93 नंबर पर शेख अली वजदूदी काजम जनूबी किस नावल के किरदार हैं? शेख अली वजदूदी काजम जनूबी ये फिरदौस बरी के किरदार हैं, फिरदौस बरी के। तो 94 नंबर पे क्वेश्चन है, किस शायर को उर्दू का रोमानवी शायर कहा जाता है? तो उसका नाम है अख्तर शरानी को उर्दू का रोमानवी शायर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर पे, वो हरूफ जो सवाल करने पर इस्तेमाल होते हैं कहलाते हैं? तो इस्तफहाम कहलाते हैं। वो हरूफ जो सवाल करने पर इस्तेमाल होते हैं इस्तफहाम। तो 96 नंबर पे क्वेश्चन है, वो हरूफ जो खुशी गमी को जाहिर करें कहलाते हैं? तो फजाइया कहलाते हैं। वो हरूफ जो खुशी गमी को जाहिर करें फजाइया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर पे, गुल खिलाना का क्या मतलब है? तो गुल खिलाने का मतलब है अजीब काम करना। गुल खिलाना अजीब काम करना। तो 98 नंबर पे क्वेश्चन है, दुरुस्त लफ्ज का इंतखाब करना है। तो इसमें अस्सलाम वालेकुम ये बिल्कुल ठीक है, इसमें वाव भी नहीं आएगी और अलिफ भी आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसको आप देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर पे, आम की आम गठरियों के दाम इस ज़रब मिसल का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दोहरा फायदा। आम के आम गठरियों के दाम दोहरा फायदा। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 100 पे, वो नज़म जिसमें अल्लाह के बरगजीदा बंदों की तारीफ हो कहलाती है? मुनकबत कहलाती है, मुनकबत। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके लिए आपकी काफ़ी मदद की होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।